Hello and welcome back to my channel with new topic with new concept. I hope this topic is quite interesting. आपको बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं मनी क्रिएशन। क्योंकि हमारे दिमाग में ये हमेशा रहता है कि बैंक जो होते हैं वो पैसा लाते कहाँ से हैं, इतना पैसा क्या उनके पास में आता है जितना वो हमको दे देते हैं। तो जो बैंकिंग का जो सिस्टम है, किस तरीके से कमर्शियल बैंकिंग अपने क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, मनी क्रिएशन करते हैं, तो वो चीज़ आज हम समझेंगे। ये आपके मनी एंड बैंकिंग चैप्टर का टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। मनी एंड बैंकिंग जो है सेकेंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि 12th क्लास के अंदर 6 मार्क्स का वेटेज है इस यूनिट का। ठीक है, तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि मनी क्रिएशन कैसे दिया जाता है। इस यूनिट के दो मेन टॉपिक्स हैं, जो कि एक है मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम और जो दूसरा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये जो दो टॉपिक्स हैं इस यूनिट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ मनी क्रिएशन लेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस लेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स बोथ आर डिफरेंट। सेंट्रल बैंक जो है वो सभी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है और कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक विच आर एक्चुअली डीलिंग इन द इकोनॉमी। एक्चुअली जो कस्टमर से, कंज्यूमर से और इंडस्ट्रियलिस्ट से, प्रोड्यूसर से जो डील करते हैं, एक्चुअल में जो डील करते हैं हाउस होल्ड से, वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं। सेंट्रल बैंक जो होता है जो सभी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कमर्शियल बैंक को पढ़ते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स आर द टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर पार्ट ऑफ मनी क्रिएशन सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। तो कमर्शियल बैंक्स क्या हैं? एक्चुअली ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि मनी क्रिएटिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी का एक्चुअल पार्ट हैं। ठीक है, डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ये क्या करते हैं कि पब्लिक जो होती है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लैंडिंग करते हैं, यानी लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसको ज़रूरत है उसको लोन मिल जाता है, जिसके पास ज़्यादा है वो बैंक में आके जमा करवा देता है। अब कमाई क्या होती है इसमें, कैसे होता है? द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक टू द डिपॉजिट आर लोअर। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो जो बैंक हमको रिटर्न में इंटरेस्ट प्रोवाइड कराता है, और सिमिलरली जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा कम होता है, लैंडिंग पे इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट इज़ कॉल्ड स्प्रेड। एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो बैंक का, वो क्या है? ये स्प्रेड है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आते हैं कि अब जो मनी क्रिएशन को अगर हमें समझना है तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। उसके लिए मैंने एक स्टोरी यहाँ पे डाली है और इस स्टोरी को पहले समझेंगे, उसके बाद हम कंसेप्ट को समझेंगे। वंस देयर वाज अ गोल्ड स्मिथ नेम लाला। एक बार की बात है, एक सुनार होता है, सुनार का नाम है लाला। पुराने ज़माने की बात हो रही है। तो गाँव के अंदर इन विलेज पीपल यूज गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल इन ऑर्डर टू बाय गुड्स। उस समय जो किसान जो थे या विलेज के जो लोग थे, वो लोग गोल्ड और कुछ जैसे सिल्वर है, इस तरह के जो मेटल हैं उनका यूज़ करते थे गुड्स को ख़रीदने के लिए। तो दीज मेटल्स आर एक्टिंग एज अ मनी। जो ये मेटल थे यही एक तरह से मनी का रोल प्ले कर रहे थे। पीपल इन द विलेजेस स्टार्टेड कीपिंग द गोल्ड विद लाला फॉर सेफ कीपिंग इन। अब क्या करते थे कि जो भी विलेजेस के पास में जो गोल्ड सिल्वर जो भी होता था वो सिल्वर लाला के पास में रखते थे ताकि उसके पास में सेफ कस्टडी में वो रहे। और जितना भी गोल्ड सिल्वर लाला अपने पास में रखता था उस अमाउंट की स्लिप जो है उस पर्टिकुलर विलेजर को दे देता था। ठीक है, एंड इन रिटर्न लाला गिव पेपर रिसिप्ट टू द पीपल एंड चार्ज स्मॉल फी फ्रॉम देम। एक पेपर रिसिप्ट दे देता था और स्मॉल फीस चार्ज करता था। ओवर अ टाइम पेपर रिसिप्ट लाला ने दी उसका यूज़ एक तरीके से मनी के रूप में होने लगा। यानी कि अगर किसी के पास वो स्लिप है तो वो उस स्लिप को यूज़ कर लेता था एज ए मनी, कि भाई
मान लो कि 25 kg का गोल्ड है, तो अगर आपको पेमेंट करना है तो उस स्लिप को दिखा देता था या उस स्लिप को पर्टिकुलर पर्सन को दे देता था, तो वो पेमेंट हो जाता, तो वो मनी की तरह यूज़ होने लगी। सपोज अब हम सोचते हैं, लेट सपोज दैट लाला हैड 100 kg ऑफ गोल्ड। अगर 100 kg ऑफ गोल्ड है उसके पास, डिपोजिटेड बाय द पीपल, एंड ही इशूड रिसिप्ट्स करस्पॉन्डिंग टू द 100 kg। मान लो कि लाला के पास में 100 kg का गोल्ड डिपॉजिट हुआ है और लोगों को उसने 100 kg की रिसिप्ट दे रखी है, ठीक है। अब कंटिन्यू क्या है आगे, दिस टाइम रामू कम्स टू लाला। अभी यहाँ पे 100 का पूरा हिसाब हुआ है, 100 kg उसके पास में है, 100 kg की रिसिप्ट पीपल्स के पास में, ठीक है। अभी रामू आया यहाँ पर, तो रामू कम्स टू लाला एंड आस्क अ लोन ऑफ 25 kg ऑफ गोल्ड। अब रामू ने लाला से कहा कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि द 100 kg ऑफ गोल्ड विद हिम, जो लाला के पास में 100 kg गोल्ड है वो पहले से ही क्लेम किया हुआ, ठीक है। हाउएवर लाला डिसाइड दैट एवरीवन विद द गोल्ड डिपॉजिट विल नॉट कम टू विड्रॉ डिपॉजिट एट द सेम टाइम। अब लाला ने ये सोचा कि जो मेरे पास गोल्ड है, ऐसा तो होगा कि नहीं कि सबके सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो सबके सब एक साथ नहीं आएंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि इस रामू ने जितना जो मांगा है वो उसे दे देता हूँ, ओके। सो ही हैड एज वेल गिव द लोन टू द रामू एंड चार्ज हिम फॉर इट। उसने 25 किलो गोल्ड उसे दे दिया और उससे चार्ज ले लिया। वॉट हैपन नाउ नेक्स्ट, रामू कुड ऑल्सो पे अली फॉर दिस 5 kg गोल्ड। अब क्या करना था, रामू को ये 5 kg गोल्ड जो था वो अली को पे करना था, और रामू ने क्या किया कि वो ले जाके अली को दे दिया, तो रामू ने पेमेंट किया अली को, ठीक है। अब ये जो अमाउंट अली के पास में आया 25 kg गोल्ड, ये अली ने, क्योंकि बस गोल्ड आ गया है तो उसको सेव रखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से लाला के पास जाना पड़ेगा। अब ये जो 25 kg का गोल्ड था ये वापस कहाँ चला गया, लाला के पास चला गया, और लाला ने उसकी रिसिप्ट उसको दे दी। इट मीन्स लाला हैज़ क्रिएटेड मनी ऑफ थिन एयर। अब उसके पास में, लाला के पास का जो एसेट्स है वो एक्चुअल में तो वो 100 ही था, लेकिन उसने 125 kg गोल्ड उसको बना दिया। अभी एज इट इज़ उसके पास में वो 25 किलो जो सोना था फिर से आ गया। अब रामू भी पेमेंट करेगा कितने का, 25 kg गोल्ड किसको करेगा, लाला को वापस रिटर्न करेगा। तो इसी तरीके से बैंक जो होता है वो भी मनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने स्टोरी में देखा कि लाला के पास में एक्चुअल अमाउंट तो कम है, लेकिन उसने एक कॉन्सेप्ट लगाया कि ये कि सारे डिपॉजिट एक साथ, डिपॉजिट जो है डिपॉजिटर्स हैं तो एक साथ वापस मांगने नहीं आएंगे। इसी लॉजिक के ऊपर कमर्शियल बैंक भी मनी क्रिएशन करते हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट एंड लोन क्रिएशन बाय बैंक। Bank create money in a manner similar to that as in a story. Bank can lend simply because they do not accept all the depositor to withdraw that they have deposited at same time. ठीक है, बैंक कैन लैंड सिंपली बिकॉज उनको पता है कि दे डो नॉट एक्सपेक्ट दैट डिपोजिटर जो विड्रॉ है एक सेम टाइम पर आएंगे। व्हेन बैंक lend to any person a new deposit is open in that name। यानी जैसे ही बैंक उधार देगा, किसी को भी पैसा देगा, तो इट मीन्स उसका एक अकाउंट क्रिएट होगा और वो अकाउंट होगा जिसके अंदर वो अपने लोन को रीपे करेगा, या कहीं ना कहीं किसी और बैंक में अकाउंट क्रिएट होगा तो वो जो होगा बैलेंस बैठा रहेगा। दस मनी सप्लाई इंक्रीज टू ओल्ड डिपॉजिट प्लस न्यू डिपॉजिट। फाइन, अभी टेक्निकली किस तरीके से चलेगा इसको हम देखेंगे। अब जो बैंक्स हैं उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट, जब हम क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये लीगल रिजर्व रेशियो क्या है इसको हम समझेंगे। देखिए, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको रिजर्व कैप्ट करना कंपलसरी होता है। उनको जितनी भी उनकी जो एसेट्स है, जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को क्या है कि
वो पूरी की पूरी तरीके से जो भी उनके पास संपत्ति सबको सब वो नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ उनको क्या रखना पड़ता है अपने पास में, डिपॉजिट हमेशा रखना पड़ता है। अब ये अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमारे इंडिया में एक होता है CRR और एक होता है SLR, जो कि हम सेंट्रल बैंक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता इन दो तरह के लीगल रिजर्व रेशियो हैं। तो ये जो लीगल रेशियोज हैं, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट from the public and use this deposit for giving loan as well, however बैंक cannot, ठीक है ये तो हो गया था, ठीक है। अब लीगल रिजर्व रेशियो क्या है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक लिए सपोज अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 20 रुपये एज ए रिज़र्व हमेशा बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे, यानी बैंक सिर्फ जो लैंडिंग कर सकता है वो 80 रुपये की कर सकता है। ये मतलब आप इतना समझ के रखिए इसको कि ये लीगल रिजर्व रेशियो। बाकी इसको जो हम सेंट्रल बैंक पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो क्रेडिट क्रिएशन में इस लीगल रिजर्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये डिसाइड करता है कि कितना क्रेडिट क्रिएशन, बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी वो कितनी है, वो डिपेंड करती है लीगल रिजर्व रेशियो के ऊपर, ठीक है, फाइन। तो टू एसेंशियल क्रेडिट क्रिएटिंग प्रोसेस क्या है, ऑल द बैंक इन द कंट्री आर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट टर्म बैंक। जितने भी बैंक हैं उन सभी को एक सिंगल यूनिट बैंक ट्रीट किया गया है, ठीक है, सभी को बैंक माना गया है। देयर आर नो कैश रिसिप्ट, कोई भी कैश रिसिप्ट नहीं होगा। द पेमेंट ऑल ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक्स, जो भी बैंक पेमेंट होंगे वो सारे बैंक से होंगे, यानी कैश पेमेंट नहीं होगा। इस चीज़ को मानते हुए हम क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आपके सामने एक टेबल बनी हुई, इस प्रोसेस को आप समझना कि किस तरीके से सपोज पीपल डिपॉजिट देयर कैश मनी विद बैंक ₹1000। प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट जो आता है बैंक के पास में जो उसको कहते हैं हम प्राइमरी डिपॉजिट, और वो बैंक के पास में आया है 1000 रुपीज़, ठीक है। LRR यानी कि जो रिज़र्व डिसाइड किया है सेंट्रल बैंक ने वो है 20%। तो सीधी सी बात है कि 20% का है, इसका मतलब कि अगर 1000 है तो 1000 का 20% 200 निकल जाएगा, यानी कि बैंक सिर्फ 800 रुपीज़ लैंड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। उसको 200 रुपये क्या रखने पड़ेंगे, रिज़र्व में रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम इससे कैसे पता चलाएं कितना क्रेडिट क्रिएशन बैंक कर सकता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/LRR। इट मीन्स टोटल डिपॉजिट निकालना है हमें, टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालना है हमें, तो प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 1000, और 1000 में आप 1/LRR करोगे, LRR यानी कि 20% लिखना है यहाँ पे। इफ़ इट इज़ 20% इट मीन्स अपॉन 20%। अब ये चीज़ पूरी रोटेट हो जाएगी, यानी कि आपके पास आ जाएंगे 100/20, ठीक है। इट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। इसका मतलब ये है कि बैंक के पास अगर 1000 रुपये होते हैं और अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% डिसाइड किया गया है तो बैंक इज़ कैपेबल टू लैंड 1000 के बेसिस के ऊपर वो 5000 रुपये उधारी दे सकता है, यानी 5000 रुपये का क्रेडिट क्रिएशन कर सकता है। इतना क्रेडिट क्रिएशन। अब ये कैसे प्रोसेस होता है समझना आप लोग। पहले स्टेज 1 1000 आया, लोन दिया 800 का, 200 मिनिमम दिया। जैसे कि हमने पहले ही आपने 2 एसेंशियल कंडीशंस पढ़ी कि बैंक के थ्रू ही रोटेशन होगा, यानी जैसे ये 800 लोन गया वैसे ही वापस आया किस में, ये बैंक में ही आया। फिर बैंक में आया, बैंक ने इसी पैसे का 20% तो अपने पास रख लिया, बाकी का पैसा फिर से लोन में दे दिया, यानी कि बैंक ने 360 रुपीज़ तो फिर से बैंक के पास आ गए। फिर बैंक ने इसका 20% यानी 128 गया और बैंक के पास में वापस कितने आ गए 512 रुपये आ गए, ठीक है। उसके बाद में फिर ये हुआ, एक बार फिर से समझा देती हूँ। 1000 रुपीज़ तो इनिशियली थे, जिसमें से 800 रुपये का तो लोन दिया और 200 रुपये बैंक ने अपने पास रख लिए, क्योंकि ट्रांजैक्शन सारे बैंक के थ्रू होंगे, यानी ये 800 रुपये फिर से बैंक में आ गए। जब ये 800 रुपये फिर से बैंक में आया तो बैंक ने इसमें से 640 तो लोन दे दिया, 20% रिजर्व रख लिया। फिर ये 640 जो होंगे वो फिर से बैंक में आएंगे। उसके बाद में फिर ये इस तरीके से ही चलेगा, और करते 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 टोटल डिपॉजिट कितना हो जाएगा
500, जो कि अभी हमने टोटल क्रेडिट क्रिएशन की वैल्यू फॉर्मूले के थ्रू निकाली है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि लोन कितना दे दिया हमने, 4000 का। रिजर्व हमारे पास कितना हो गया, 1000 का। दिस इज क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया, आप इसको एक वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें चीज़ों को थोड़ा, कुछ नोट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड, तो वो चीज़ देख लेंगे। इट शुड बी नोटेड दैट टोटल एक्सपांशन ऑफ डिपॉजिट बाय द बैंकिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, लीगल रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है। लीगल रिजर्व, इट इज़ इनवर्स, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लीगल रिजर्व एंड क्रेडिट क्रिएशन। इसका मतलब समझना आप कि मान लो अगर 20% लीगल रिजर्व है, यानी बैंक सिर्फ 80% पैसा दे सकता है। ठीक है, और वहीं अगर लीगल रिजर्व 10% कर दो तो बैंक कितना दे सकता है, 90% है। यानी लीगल रिजर्व अगर बढ़ाओगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, लीगल रिजर्व घटाओगे तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। अ स्मॉलर लीगल रिजर्व रेशियो लार्जर द एक्सपांशन ऑफ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन कौन कौन से हैं, एक तो प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट जो हमने माना था 1000 रुपीज़, जो इनिशियल डिपॉजिट बैंक के पास में आता है वो प्राइमरी डिपॉजिट होता है। एंड द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, लीगल रिजर्व रेशियो भी इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी डिपॉजिट इम्पॉर्टेंट है, एंड पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन ऑफ बैंक। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। कमर्शियल बैंक क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कमर्शियल बैंक के बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट स्मॉल स्टोरीज। देखिए किस तरीके से लाला ने अपने पास जो पैसे थे उसको कैसे क्रिएट करके 100 को 125 किलो गोल्ड बना दिया, वो देखिए हमने। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हमने प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट एंड लोन क्रिएशन को समझा। फिर आपने लीगल रिजर्व समझा। लीगल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो कि लीगली बैंक्स को अपने पास में रखना होता है। क्यों? क्योंकि जो अपेक्स अथॉरिटी है हमारी मॉनेटरी अथॉरिटी, जिसका यानी कि जो सेंट्रल बैंक होता है, वो ये कमर्शियल बैंक्स को बाउंड करता है कि दे हैव टू कीप रिजर्व, लीगल रिजर्व। ये लीगल रिजर्व रखने का उद्देश्य बैंक के लिए भी अच्छा है, और जो कस्टमर्स रिलेटेड टू द बैंक हैं, जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी, उनकी वेलबींग के लिए भी ये अच्छा होता है। उसके बाद हमने ये प्रोसेस पूरा समझा किस तरीके से काम करता है। टोटल रिजर्व, टोटल क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से क्रिएट होगा। ठीक है, ये जो डैश लगा रखा है इसका मतलब कि ये प्रोसेस इतना चलता जाएगा, और जहाँ एंड होगा फिर वहाँ पर टोटल आएगी ये। ठीक है, तो जैसे कि हमने 5000 कैलकुलेट किया था, तो 1000 जिसमें मिनिमम रिजर्व क्रिएट हो गया और 4000 जो है वो लोन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये नोट्स हैं, बेसिक नोट्स दिए हुए, इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जो पूरी जो चीज़ें आगे छूट गई थी वो सब चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सेंट्रल बैंक के बारे में बताऊंगी और उसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक 12th क्लास में भी इम्पॉर्टेंट है। इवन आपकी जो हायर स्टडीज़ है, अगर आप आगे की क्लासेस कॉलेजेस में जाते हैं, आपकी ग्रेजुएशन में भी जाते हैं, तो हर जगह ये इम्पॉर्टेंट आएगा। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day.